Hello everyone, welcome to my channel. So I was just thinking about the approaching board exams जब मेरे को एक चीज़ क्लिक करी that class 10 के लिए okay, this is the first time to appear for board exams. But what about class 12? You remember you were the COVID batch. So आप लोगों को भी तो नहीं पता what exactly happens at the examination center when you go for your board exams. So that's the purpose why I'm making this video. पूरा देखिए. First I'll tell you the general guidelines as what all you have to carry and how you should go about during the days when you have your board exam. And secondly, towards the end I'll tell you about what happens in the examination room. Okay, what are the formalities, आपको क्या क्या करना है, what all things you should be careful about. You should be extra vigilant about certain things so that there are no goof ups, कोई गलती ना हो जाए आपसे. ओके, कोई डिटेल ना छूट जाए. तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, बोथ फॉर बोर्ड गिविंग क्लासेस. आने वाले समय में भी लेट्स से 24, 25, 26 बैचेस के लिए भी सेम इंस्ट्रक्शंस रहेंगे. बट बेसिकली आज का वीडियो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज हमारा क्लास 12 भी नहीं जानता बोर्ड एग्जाम सेंटर पे क्या होता है. ऑलराइट, सो आई जस्ट वांट टू शेयर सर्टेन थिंग्स विद यू. फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, ये याद रखिए कि आपको अपनी स्कूल आईडी कार्ड ज़रूर पहन के जाना है. मीनिंग जो आपको स्कूल आइडेंटिटी कार्ड देता है इट इज़ कंपल्सरी. जब आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो बोर्ड सेंटर में, इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू टू वेयर इट. ओके, इन केस यू हैव लॉस्ट योर आईडी कार्ड तो फिर से अपने स्कूल अथॉरिटीज़ को बताइए सो दैट यू कैन रिटेन अ कार्ड, अनदर आईडी कार्ड. ऑलराइट, then admit card needs to be taken with you, of course. वो तो there is no second opinion about it. Admit card तो आपको ले जाना ही ले जाना है. Okay, and at this juncture when soon we will be getting our admit cards, children, आपको ध्यान रखना है कि उसको आप xerox करा लीजिए. 2 कॉपीज करा लीजिए उसकी, एक ओरिजिनल हो गई एंड 2 आपके पास जेरोक्स हो जाएंगी. देन यू गेट देम लैमिनेटेड. एक तो हमेशा अपने कार में रखिए या अपने जिससे भी आप कम्यूट कर रहे हो, आपकी बाइक है, इफ़ यू हैव योर ओन व्हीकल तो आप एक उसमें रखिए पूरे टाइम. एक घर पे रखिए जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड. एक आपके पेंसिल बैग में थ्रू आउट होना चाहिए सो दैट आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हो कि आपका एडमिट कार्ड छूट गया एंड फिर एक पैनिक सिचुएशन आ जाती है व्हेन यू रीच द एग्जामिनेशन सेंटर एंड देन यू रियलाइज कि आपके पास है ही नहीं आपका एडमिट कार्ड. ओके, तो जो आप पेंसिल बैग में रखोगे ना एडमिट कार्ड, उसको निकालो ही मत, जस्ट कीप इट देयर. ऑलराइट, next what you have to understand, what you have to remember is only transparent pencil bags are allowed as well as transparent bottles at the examination center. ओके, सो आप जो भी अपनी स्टेशनरी लेके जा रहे हो वो ट्रांसपेरेंट पेंसिल बैग में ही लेके जाना है. नेक्स्ट, स्मार्ट वॉचेस, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड. ऑफ कोर्स ये तो कहने वाली बात ही नहीं है कि मोबाइल फोन, सेल फोन्स तो अलाउड ही नहीं है, सो यू कैन नॉट टेक दैम. इट्स बेटर नॉट टू टेक दैम. ओके, then children sometimes it happens that आप अपना इरेजर नहीं ले गए या रूलर नहीं ले गए, स्केल जिसको बोलते हैं, and then you borrow. So borrowing and lending is not allowed and moreover it is not appreciated at the board center in the examination hall. तो you must carry your own stationery. Alright, फिर जब आप enter करोगे so श्योर इनफ आपकी फ्रिस्किंग होगी. फ्रिस्किंग विल हैपन, सो बेस्ट इज नॉट टू कैरी मनी और एनी अदर पीस ऑफ पेपर या क्वेश्चन पेपर या नोट्स. आप एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर ही लीव कर दो. यू लीव इट आउटसाइड द एग्जामिनेशन सेंटर, डोंट कैरी इट इनसाइड. ऑलराइट, then there is something very important that I want to tell you children. Over the years I've seen admit card में जो timings लिखे होते हैं ना वो 10:30 लिखे होते हैं, 10:30 AM commencement of exam, like that. Okay, but you have to understand children that answer script आपको 10 बजे मिल जाती है. 10 o'clock you get the answer script. Okay, unless and until there's a major change this year for timings related to the timings. Alright, तो 10:30 वहाँ लिखा है, बट आप फर्स्ट डे 1 घंटा पहले पहुंच जाइए. 9:30 you should be there at the examination center.
okay, even if the supposedly timing are 10:30, okay, and each day जितने भी 5 दिन होगा आपका एग्जाम, या अगर 6 days होगा, बिकॉज क्लास 10 का IT अपैरल भी होता है एंड क्लास 12 में बच्चों ने एडिशनल भी लिया होता है, तो मोर और लेस 6 days लेट्स से, तो 9:30 बजे आपको पहुंच जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पे। ईच डे यू हैव योर एग्जाम, ठीक है। अब इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल, ओके, वहाँ की बात करते हैं। आप पहुँच गए, आपकी फ्रिस्किंग हो गई, आप अंदर चले गए एंड आप रूम में जाके बैठ गए। आपके आसपास आपकी क्लास के बच्चे होते हैं, आपके स्कूल के बच्चे होते हैं। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो पॉसिबली आप किसी को नहीं जानते वहाँ, ऑलराइट। तो अगर आप जानते भी हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, वो टाइम ऐसा होता है जब आपको सिर्फ फोकस करना है। यू शुड रिमेन साइलेंट एंड यू शुड जस्ट रिमेन फोकस्ड, calm down and keep all your stationery ready. एंड मोरोवर आपका जो एडमिट कार्ड है वो आप अपने डेस्क पे ओपन करके रख लीजिए, बिकॉज टीचर्स हु आर इन्विजिलेटिंग वो आके आपकी डिटेल्स चेक करते हैं, आपकी फ़ोटो मैच की जाती है, ओके, वट एवर फोटोग्राफ इज देयर ऑन द एडमिट कार्ड, आपके ID कार्ड स्कूल का जो आप वेयर करे हुए हो विच यू आर वेयरिंग, उससे वो दे मैच योर डिटेल्स, योर फोटोग्राफ एंड ऑल्सो कि आप सही रूम में बैठे हो कि नहीं, ऑलराइट। नाउ वी कम टू दैट पार्ट जब आपको आंसर स्क्रिप्ट मिल जाती है। आंसर स्क्रिप्ट आपको 10:30 अगर टाइम गिवन है तो 10 o'clock मिल जाएगी, माइंड यू, दैट्स वाई आई एम सेइंग 1 घंटा पहले आपको पहुंच ही जाना है, ओके। 10 o'clock यू विल गेट योर आंसर स्क्रिप्ट, ओके। उसमें एक सील लगी होती है, देयर इज अ सील, whatever is required children, I'm showing you on the screen, you can see that, okay। एक सील होती है एंड उसको आपको ब्रेक नहीं करना है जब तक आपका राइटिंग टाइम डज नॉट बिगिन। राइटिंग टाइम बिगिन्स एट 10:30, ओके। तो 10 to 10:30 आपको सील को बिल्कुल टच नहीं करना है, टैम्पर नहीं करना है उससे, alright, and just count वो seal without breaking the seal, count the number of pages. Tentatively there should be 32 sides in a board answer booklet, okay, answer sheet, that means 16 pages उसमें होंगे, वो count कर लीजिए कि number of pages कम नहीं होने चाहिए, alright। and जब आप उसको, उसमें जितने भी डिटेल्स होते हैं, काफ़ी सारे डिटेल्स होते हैं on the main sheet of the answer, है कि why you should keep your admit card on your desk children, I mean just adjacent to your answer script, because उसमें काफ़ी सारे डिटेल्स होते हैं, जैसे आपका स्कूल कोड है, सेंटर नंबर है, दे आर ऑल गिवन इन द एडमिट कार्ड, तो यू कैन जस्ट कॉपी फ्रॉम देयर वेरी केयरफुली जिससे कोई भी मिस्टेक ना हो, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है इज़ नॉट ओनली ऑन द फर्स्ट डे, मतलब फर्स्ट डे तो आपको ये करना ही है, अदर देन दैट जितने भी डेज आप एग्ज़ाम के लिए जाते हो, all 6 days my suggestion is not to take risk that something should go wrong. आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने सारे डिटेल्स आंसर स्क्रिप्ट पे पेंसिल से फिल करना चाहिए, ओके। 15 minutes है हमारे पास, सो दैट्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आराम से, इवन इफ आपको लग रहा है कि सब्जेक्ट लिखने की क्या ज़रूरत है, वो तो मुझे पता ही है, तो एटलीस्ट फर्स्ट डे आप उसको भी पेंसिल से लिखिए, पूरा फिल कर लीजिए पेंसिल से। कोई डाउट है तो जो टीचर्स होते हैं, इन्विजिलेटर्स होते हैं, उनसे पूछिए, कोई शर्माने वाली बात नहीं होती उसमें। ओनली थिंग, नथिंग शुड गो रॉन्ग, ऑलराइट। अदरवाइज अगर कोई मिस्टेक हो भी गई, आपने पेन से कर दिया, उसमें कोई मिस्टेक हो गई, तो डू नॉट पैनिक, कोई देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप जो टीचर्स होते हैं उनसे पूछिए, बट येस बेस्ट इज़ कि हम कोई गलती करें ही ना, हम पहले ही प्रिकॉशन लें, इस बात में, इस बारे में ध्यान रखें, ओके। जो OMR शीट होती है, आपको जो OMR डिटेल्स आपको फिल करने होते हैं, यू कैन सी हाउ इट इज़ ऑन द स्क्रीन, तो उसमें कोशिश करिए कोई भी कटिंग ना हो। जो सर्कल्स गिवन होते हैं OMR शीट में, मेक श्योर दे आर फिल्ड कम्प्लीटली एंड प्रॉपरली, हाफ फिल नहीं करना है, ओके। एंड जो आउटलाइन है उसके बाहर भी कोशिश करिए कि इंक नहीं निकलनी चाहिए, ओके। सो दैट्स द प्रॉपर वे ऑफ फिलिंग OMR शीट्स। एंड देयर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग चिल्ड्रन, राइट हैंड साइड में आंसर स्क्रिप्ट में एक कॉलम होता है वेयर यू हैव टू मार्क योर सिग्नेचर्स। अक्सर मैंने देखा है बच्चे भूल जाते हैं वहाँ साइन करना, बिकॉज इतना छोटा सा वो कॉलम होता है दैट चिल्ड्रन फॉरगेट। ये ध्यान रखिए, कुछ भी और डिटेल अगर उसमें छूट जाएगा तो कोई और टीचर्स आपके लिए फिल कर भी देंगे तो सिग्नेचर्स कोई मार्क नहीं कर सकता, यू हैव टू मार्क योर ओन सिग्नेचर्स,
सो बी एक्स्ट्रा विजिलेंट, हमें सारी डिटेल्स बहुत अच्छे से समझना है कि कौन कौन सी डिटेल्स हमें उसमें फिल करने हैं, सो दैट कुछ भी छूट ना जाए. ऑलराइट. एंड जो आपके सिग्नेचर जो आप मार्क करोगे आंसर शीट में, मेक श्योर दे आर द सेम एज इन योर एडमिट कार्ड. एडमिट कार्ड में भी आपके सिग्नेचर्स होंगे, और जब एडमिट कार्ड में सिग्नेचर्स होंगे तो मेक श्योर आप रनिंग हैंड में सिग्नेचर्स करो. ओके. देन एडमिट कार्ड में काफ़ी डिटेल्स होते हैं, जैसे स्कूल नंबर हो गया, सेंटर नंबर हो गया, करेक्ट आपकी स्पेलिंग हो गई. ओके. देन क्वेश्चन पेपर कोड हो गया, प्रॉपर सब्जेक्ट, जैसे बच्चे मैथ्स लिख देते हैं, इट्स लाइक मैथमेटिक्स. क्लास 10 के लिए आपको पॉसिबली ये भी लिखना है बेसिक मैथ्स है या स्टैंडर्ड मैथ्स है, मैथमेटिक्स है. सो सेम सब्जेक्ट दैट इज़ देयर इन योर एडमिट कार्ड, वैसे ही हमको लिखना है. बच्चे फिजिकल एजुकेशन के लिए पीईडी लिख देते, बिजनेस स्टडीज़ के लिए बीएसटी लिख देते हैं, तो ये भी नहीं करना है. क्या करेक्ट टर्मिनोलॉजी है दैट यू विल हैव टू सी फ्रॉम योर एडमिट कार्ड. सो एडमिट कार्ड इज़ लाइक अ सेविंग ग्रेस, उससे सारी चीज़ें आप कॉपी कर सकते हो, डेट, एवरीथिंग. ऑलराइट. Okay, now when you are in the middle of your exam, okay, आपको आंसर शीट मिल गई, आपने डिटेल्स फिल कर लिए. आफ्टर दैट एट 10:15 यू गेट योर क्वेश्चन पेपर. क्वेश्चन पेपर में टॉप पर ब्लॉक्स दिए होते हैं जिसमें आपको अपना रोल नंबर लिखना है. तो मेक श्योर सबसे पहले आप उसमें अपना रोल नंबर लिख लीजिए. फिर आपके पास क्वेश्चन पेपर कोड होता है राइट हैंड साइड टॉप पे. वैसे वो सारे पेजेस में नीचे गिवन होता है, बट बेसिकली ऑन द मेन शीट जो फ्रंट पेज होता है क्वेश्चन पेपर का, टॉप राइट में उसमें क्वेश्चन पेपर कोड होता है. वो आपको अब कॉपी करना है अपनी आंसर शीट में. ठीक है. आंसर शीट जो हम डिटेल्स फिल कर रहे थे, वहाँ हमने दो चीज़ें छोड़ दी हैं. एक तो हमने क्वेश्चन पेपर कोड नहीं फिल किया क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन पेपर मिला नहीं है, सो वी डोंट नो द कोड. सेकेंडली हमने नंबर ऑफ आंसर शीट्स यूज़ नहीं लिखा है, बिकॉज हम सप्लीमेंट्री शीट लेंगे कि नहीं, बी शीट हमें ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो वो हम बाद में लास्ट में ही लिखते हैं. ओके. सो वी डोंट हैव टू राइट दैट. अब जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया तो क्वेश्चन पेपर कोड आपको एंड सेट नंबर, अगर सेट है 3 सेट्स होते हैं यूजुअली, तो अगर सेट है तो सेट नंबर कौन सा है वो भी आपको OMR में फिल करना है, सर्कल को कलर करना है. ऑलराइट. सो आपने पहले ये किया, देन यू स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन पेपर. 15 मिनट्स रीडिंग टाइम है क्वेश्चन पेपर रीड करने का. सो रीड इट एंड मेक श्योर आप कोई भी आंसर मार्क ना करें क्वेश्चन पेपर में. कोई MCQ बेस्ड बहुत क्वेश्चंस हैं इस बार फॉर एवरी सब्जेक्ट, वो आपको टिक मार्क नहीं करना है, मत करिए ये. आपने जब क्वेश्चन पेपर कोड लिख लिया और रोल नंबर क्वेश्चन पेपर भी लिख दिया, उसके बाद कीप योर पेन डाउन, पेन पेंसिल हाथ में कुछ मत रखिए, जस्ट रीड थ्रू द क्वेश्चन पेपर. ओके. 10:30 राइटिंग टाइम बिगिंस. 3 आवर्स का जो राइटिंग टाइम होता है, यूजुअली सारे पेपर्स के लिए 3 आवर्स है, एक्सेप्ट फॉर पेंटिंग एंड apparel IT 2 आवर्स के होते हैं. सो अदरवाइज इट्स 10:30 to 1:30. ओके. तो राइटिंग टाइम में आपको क्या करना है, आपको सील ब्रेक करनी है. बहुत ईजी तरीका है सील ब्रेक करने का. जस्ट स्लिड थ्रू योर रूलर. मैंने देखा बच्चों से स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि स्पेशली फर्स्ट डे पैनिक सिचुएशन भी हो जाती है. तो आपको क्या करना है, अपना रूलर लीजिए एंड जस्ट स्लिड थ्रू दोज शीट्स. ठीक है. वो सील को आप बस ऐसे करोगे ना, आप स्लाइड करोगे रूलर को, तो वो ओपन हो जाता है. ओके. सो देन यू ओपन इट एंड इट्स देन दैट योर राइटिंग टाइम बिगिंस. राइटिंग टाइम के दौरान ही एक अटेंडेंस शीट आती है जिसमें आपको सिग्नेचर करने होते हैं. आपकी आंसर शीट पे एक नंबर होता है 4-5 डिजिट का, वो आपको उसमें एंटर करना होता है. क्वेश्चन पेपर कोड आपको एंटर करना पड़ेगा उस अटेंडेंस शीट में. ठीक है. एंड यू हैव टू साइन, सिग्नेचर्स मार्क करने हैं. ऑलराइट. वो आता है. ठीक है. उसके बाद टीचर्स आपका जो भी डिटेल्स आपने फिल करे हैं वो चेक करेंगे एंड दे विल मार्क योर सिग्नेचर्स. बहुत ध्यान रखिए कि आपको सिग्नेचर अटेंडेंस शीट में करना है एंड इन्विजिलेटर को सिग्नेचर आंसर शीट में करना है. जस्ट इन केस 1% अगर ऐसा होता है कि दोनों में से कुछ भी मिसिंग है, तो यू रेज एन अलार्म, आप टीचर को बताइए सो दैट इट कैन बी डन. ओके. सो दैट्स इट चिल्ड्रन. और जब हमारा राइटिंग टाइम ख़त्म हो जाता है, इट इज़ देन दैट
बिल्कुल लास्ट में हम लास्ट के लेट्स से 10 मिनट्स में हमें नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री शीट्स यूज्ड, अगर हमने ली है कोई सप्लीमेंट्री शीट, सपोज एक ली है, तो हम ONE1 लिखेंगे उसमें, ठीक है। एंड दैट्स हाउ यू नो वी गेट ओवर विद द पेपर। अगर सप्लीमेंट्री शीट आपने ली है तो 10 मिनट्स पहले, 15 मिनट्स जब बचते हैं आपके राइटिंग टाइम में, तब आप टाई कर लीजिए, उसको अच्छे से टाई कर लीजिए। इट हैज़ टू बी वेरी फर्म। ऑलराइट, सप्लीमेंट्री शीट लेने का भी प्रोसीजर होता है, उसमें भी आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है। एक देर इज़ अ पिंक स्लिप, यूजुअली पिंक या येलो होती है, तो उस पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, ठीक है। एंड फिर आपको जो आपका अटेंडेंस शीट था उसमें उस शीट में एक नंबर होगा, वो एंटर करना है, एंड देन यू हैव टू यू नो द टीचर हैज़ टू साइन ऑन योर आंसर शीट। सो दैट्स हाउ इट इज़, ओके। सो ये काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है चिल्ड्रन, ऑलराइट। एंड जितना भी आपको टाइम मिलता है, सी जो सेंसिबल बच्चे होते हैं ना, वो पूरे 3 आवर्स का फ़ायदा उठाएंगे। अगर सपोज आपका पेपर 2.5 आवर्स में भी हो गया, तब भी सिट बैक एंड रिव्यू योर पेपर, रिवाइज करिए, ठीक है। एंड लाइकवाइज जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आप अपनी आंसर शीट, फ्रंट शीट फिल कर रहे हो ना, डिटेल्स, तो सपोज आपने कर लिए एंड इट्स डन, तो एक फ्लैप होता है, उसमें बहुत सारे फ्लैप को जब आप ओपन करोगे तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर स्टूडेंट्स, फॉर कैंडिडेट्स, उनको रीड करिए, ऑलराइट, रीड देम, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज यू टेक योर एग्जाम यू शुड नो हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट, ऑलराइट। सो अभी के लिए तो बस इतना ही, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट चिल्ड्रन, मैं इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ पूरे साल से, सिंस 2 years, एंड सम ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू आर वॉचिंग देम, 90% लोग देख रहे हैं बट वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। शायद यही रीज़न है कि मेरा भी मोराल थोड़ा डाउन हुआ, एंड काफ़ी टाइम से, शायद 3 मंथ से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। सो आई वॉन्ट टू रिमेन कनेक्टेड विद यू। हमारे हार्डली 40-45 डेज रह गए हैं फॉर द एग्जाम्स टू बिगिन, सो स्टे ट्यून्ड, बहुत मोटिवेशन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करोगे, ओके। एंड डू शेयर, ओके, प्लीज़ शेयर, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है इस समय। हमारे 10th एंड 12th दोनों को नहीं पता हाउ टू गो अबाउट द बोर्ड एग्जामिनेशन। सो इफ द टीचर्स आर वॉचिंग, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर इट विद योर स्टूडेंट्स। टेक केयर चिल्ड्रन, सब अच्छा होगा, ऑल विल बी गुड, ओके। गॉड ब्लेस यू, प्रे एंड कीप गोइंग, कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैव टू बी पुट इन, ऑलराइट। टेक केयर देन, गॉड ब्लेस यू।